नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 चैनल पर। आज का विषय है मन को वश में करना। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब मन नियंत्रित होता है तो इंसान स्वर्ग जैसा जीवन जीता है, और जब मन बेकाबू होता है तो वह नरक जैसा जीवन बना देता है। भगवान बुद्ध ने मन को वश में करने के लिए कई प्रेरणादायक कहानियां और तरीके बताए। आज की यह लंबी कथा आपके जीवन को बदल सकती है। एक बार बुद्ध के पास एक युवा शिष्य आया। वो उदास था, परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन हर समय भागता रहता है। मैं ध्यान करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। कभी अतीत की बातें याद आती है, कभी भविष्य की चिंता सताती है। मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आओ, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। उन्होंने शिष्य को एक कटोरा दिया। कटोरे में पानी भरा था। बुद्ध ने कहा, इसे लेकर गांव में घूमो, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी पानी गिरना नहीं चाहिए। शिष्य चल पड़ा। गांव की गलियों से गुजरा। लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग उसे चिढ़ा भी रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ पानी पर था। वो सावधानी से चलता रहा। जब वो वापस लौटा, कटोरे का एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, जब मन एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है तो आसपास के शोर, आलोचना और परेशान करने वाली चीजें अपने आप महत्वहीन हो जाती है। शिष्य ने पहली बार समझा, मन को वश में करने का रहस्य है ध्यान। लेसन 1, ध्यान और एकाग्रता की शक्ति। बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर मन बिखरा हुआ है तो जीवन भी बिखरा हुआ होगा। अगर मन केंद्रित है तो जीवन में सफलता और शांति दोनों मिलेंगी। व्यवहारिक तरीका, हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपनी सांसों को देखो। धीरे धीरे मन वर्तमान में टिकना सीख जाएगा। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन अभ्यास से आसान होगा। कहानी, विष का प्याला। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को समझा रहे थे। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि किसी ने तुम्हें विष का प्याला दिया, क्या तुम उसे पियोगे? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, ये तो मूर्खता होगी। बुद्ध ने कहा, तो फिर क्यों तुम दूसरों की कठोर बातें, अपमान और नफरत को पी जाते हो? क्यों मन में भर लेते हो? यही विष है जो तुम्हें दुखी करता है। सभी शिष्य चुप हो गए। उन्हें समझ आया कि नकारात्मक विचारों को पकड़ना अपने ही मन में जहर भरने जैसा है। लेसन 2, नकारात्मक विचारों को मत पकड़ो। दोस्तों, मन को वश में करने का दूसरा उपाय है नकारात्मक विचारों को पकड़ना छोड़ो। विचारों को आना जाना दो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। व्यवहारिक तरीका, जब भी बुरा विचार आए, खुद से कहो, ये भी गुजर जाएगा। मन को बताओ कि यह विचार सिर्फ एक मेहमान है, स्थायी नहीं है। कहानी, दर्पण और चेहरा। एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, इसे कैसे शांत करूं? बुद्ध ने कहा, राजन, दर्पण में चेहरा देखने की कोशिश करो। राजा ने दर्पण उठाया, लेकिन उसमें धूल जमी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। बुद्ध बोले, जैसे दर्पण की धूल साफ करनी पड़ती है, वैसे ही मन की धूल भी साफ करनी पड़ती है। ये धूल है लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या। जब ये हटेंगे तो मन साफ हो जाएगा और सच्चा स्वरूप दिखेगा। लेसन 3, मन की धूल साफ करना। दोस्तों, अगर मन को वश में करना है तो उसकी धूल यानी नकारात्मक भावनाओं को साफ करना होगा। व्यवहारिक तरीका, ईर्ष्या को कृतज्ञता से बदलो, क्रोध को करुणा से बदलो, लालच को संतोष से बदलो, अहंकार को विनम्रता से बदलो। जब ये बदलाव आएंगे तो मन का दर्पण साफ हो जाएगा। कहानी, तीर की चोट। बुद्ध ने कहा था, जब किसी को एक तीर लगता है तो उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन अगर उसी पर दूसरा तीर भी लग जाए तो दर्द दोगुना हो जाता है। उन्होंने समझाया, पहला तीर है जो परिस्थिति हमारे साथ घटती है, दूसरा तीर है हमारी सोच और प्रतिक्रिया। जैसे किसी ने तुम्हें गाली दी, ये पहला तीर है। अब अगर तुम बार बार उस घटना को सोचते रहो, गुस्से में जलते रहो, तो ये दूसरा तीर है, और ये तीर हम खुद अपने ऊपर चलाते हैं। लेसन 4, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। दोस्तों, मन को वश में करने का चौथा उपाय है प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। जीवन में हम परिस्थिति को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। व्यवहारिक तरीका, जब भी कोई आपको चोट पहुंचाए, तुरंत जवाब देने से पहले 10 गहरी सांसें लो।
शांत होकर सोचो, क्या इसका उत्तर जरूरी है? कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कहानी कमल का फूल। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, देखो इस कमल को, ये कीचड़ में पैदा हुआ है, लेकिन कीचड़ से ऊपर उठकर सुगंध और सुंदरता फैलाता है। उन्होंने समझाया, मन को भी कमल की तरह बनना चाहिए। चाहे दुनिया कैसी भी हो, चाहे हालात गंदे हो, लेकिन तुम्हारा मन शांति और पवित्रता फैलाए। लेसन 5, ध्यान और साधना। दोस्तों, मन को वश में करने का 5वां और सबसे शक्तिशाली उपाय है ध्यान और साधना। रोजाना थोड़े समय के लिए मौन में बैठो, सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा, और जब मन स्थिर होगा तो जीवन में सच्चा सुख आएगा। दोस्तों, आज हमने बुद्ध से सीखा मन को वश में करने के 5 उपाय। 1. ध्यान और एकाग्रता। 2. नकारात्मक विचारों को न पकड़ना। 3. मन की धूल साफ करना। 4. प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। 5. ध्यान और साधना का अभ्यास। याद रखिए, मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। अगर आप इसे नियंत्रित करना सीख गए, तो जीवन में कोई दुख, कोई चिंता आपको हरा नहीं पाएगी। आज की रात जब आप सोने जाएं, तो अपनी सांसों को महसूस करें और मन से कहें, मैं शांत हूं, मैं अपने मन का स्वामी हूं। शुभ रात्रि। धन्यवाद।